सो लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 के इक्वल हो गया। इसे हम नोट करके रख लेंगे क्योंकि इसे हमने आगे यूज़ करना है। y2 इज इक्वल टू y1 प्लस d इंटू अल्फा 1 था। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ, μ1 से डिवाइड कर लेता हूँ और μ1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। μ1 इंटू अल्फा 1 क्या है, लैम्डा 1। तो क्या बना, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस d डिवाइडेड बाई μ1 इंटू लैम्डा 1। इसे मैं थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेता हूँ, 1 इंटू y1। एक ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को भी मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, लैम्डा 2 इस साइड लिख लेता हूँ। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा 1 प्लस 0 इंटू y1। अब मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई, नंबर 1 और नंबर 2। अब मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या है, मैट्रिक्स लैम्डा 2 y2, फिर जो कोफिशिएंट्स हैं वो d बाई μ1, ना 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 ये गलती कर दी ध्यान से, लैम्डा 2 ऊपर लिख रहा हूँ मैं, y2 नीचे लिख रहा हूँ। तो ये वाले कोफिशिएंट पहले आएंगे 1 0 और इसके कोफिशिएंट नीचे d बाई μ1 1 और साथ में क्या आएगा, लैम्डा 1 y1। ये हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेशन है। बेसिकली क्या है कि भाई एक रे ऑफ लाइट विच इज़ इनिशियली रिप्रेजेंटेड बाय 2 बाय 1 मैट्रिक्स जिसके कोऑर्डिनेट हैं लैम्डा 1 और y1, जब इस पे ट्रांसलेशन की जाएगी, द इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स। ध्यान रखना है इसका डिटर्मिनेंट जो है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का हमेशा 1 होगा, कैलकुलेट करके देख लेना, 1 इंटू 1 माइनस 0। That will give me output, ये output matrix that will give me a ray having coordinate lambda 2 and y2. This is our input matrix, this is our output matrix and this is translation. तो basically इनपुट मैट्रिक्स पे जब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अप्लाई हुआ तो आपको आउटपुट मिल गई। तो इस तरह से हमने देखिए एक जो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रैवल की, उसको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये था हमारा ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में अब हम ध्यान रखिए मीडियम भी चेंज होगा। अगेन मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना आए। एक ये लाइट रे ऑफ लाइट है और उसके बाद बेंड होके वो कुछ इस तरह चली गई। ये एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है मैंने, एंड सपोज जो नॉर्मल है वो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज आवर नॉर्मल एंड लेट्स से दिस इज सी, दिस इज थीटा, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए। सपोज कीजिए बिफोर रिफ्रैक्शन जो हाइट है वो है y1 एंड सपोज आफ्टर रिफ्रैक्शन हाइट जो है y2। अब अगेन वैसे मैंने बताया आपको कि हाइट चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में, सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होता है। लेकिन मैं सॉल्व करने के लिए अभी जो है दोनों हाइट्स अलग अलग ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि हाइट्स जो है दोनों की अलग अलग है। अब सपोज ये एंगल क्या होगा, कंप्लीट नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज कीजिए इस इंसिडेंट रे का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है अल्फा 1 और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है अल्फा 2 एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सॉल्व करते हैं। साइन स्नेल्स लॉ, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर विल बी इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। एंगल में मान लेता हूँ बहुत छोटे हैं, पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन है, तो साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर, दैट इज μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। ये नोट करके रख लो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए टोटल एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा, आई इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा। सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस थीटा, थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए आई की और आर की। आपके पास क्या आया, μ1 इंटू अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा 2 प्लस थीटा। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज पी डैश। मैं एंगल ट्राइंगल सी बी पी डैश मान लेता हूँ। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी पी डैश डिवाइडेड बाय सी पी डैश। बी पी डैश कितना है y2 और सी पी डैश कितना है, सी पी डैश मैं मान लेता हूँ सपोज दिस सी पी डैश या सी पी, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, फर्क नहीं है, तो सी पी डैश या सी पी डेट इज इक्वल टू आर, डेट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। टेंजेंट थीटा इज पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय आर। ये थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपके पास क्या बना, μ1 इंटू अल्फा 1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा 2 प्लस y2 डिवाइडेड बाय आर। ये क्या बना, μ1 इंटू अल्फा 1 प्लस μ1 इंटू y2 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा 2 प्लस μ2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से μ2 अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 y2 डिवाइडेड बाय आर प्लस μ1 y2 डिवाइडेड बाय आर। y2 डिवाइडेड बाय आर कॉमन निकल जाएगा दोनों में। आपके पास क्या बना, μ2 अल्फा 2 इज इक्वल टू μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर इंटू y2। μ2 अल्फा 2 क्या होता है, लैम्डा 2, μ1 अल्फा 1 क्या होता है, लैम्डा 1, माइनस इसको मान लीजिए कुछ नया वेरिएबल p इंटू y2। p is known as power of refracting surface। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस p इंटू y1। या इसे मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिखूँ, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा 1 प्लस माइनस p इंटू y2। ये बनी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए याद रखिए मैंने क्या बताया था कि भाई जब मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे तो हाइट चेंज नहीं होती, तो y1 जो है वो y2 के इक्वल है। तो y2 इज इक्वल टू y1, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लीजिए, y2 इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा 1 प्लस 1 इंटू y1। अब y2 y1 के इक्वल है तो यहाँ पे भी y2 का y1 बन सकता है। मैंने यहीं पे चेंज कर दिया, वैसे आपको इसको इक्वेशन को दोबारा लिखना था। ठीक है, अब इसको जो आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, क्या बना, लैम्डा 2, क्या बना, लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू 1 माइनस p 0 1 लैम्डा 1 y1। ठीक है, इसका मतलब इट शोज द रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। ये आपका क्या बना, ये बना रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। अगेन कैपिटल आर से जो डिटर्मिनेंट है रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का वो फिर से 1 ही आया, डिटर्मिनेंट इज 1। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन या फिर रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने जो है दो तरह के मैट्रिक्स पढ़े थे। एक पढ़ा था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, जिसमें जो है हम सेम मीडियम के अंदर जो है एक पॉइंट से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो जिसमें जो है हमारा डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज या हाइट जो है वो चेंज होती है बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रहता है। और दूसरा हमने रिफ्रैक्शन ऑपरेशन पढ़ा था, जिसमें हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जब एक रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करेगी तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होएगी या सिर्फ ट्रांसलेशन होएगी, बट एक्चुअल में एक सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारी रिफ्लेक्शन या फिर बहुत सारी ट्रांसलेशन पॉसिबल हैं। तो इस केस में जो है हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन लेते हैं, जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स। तो सपोज कर लो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो थे λ1 y1, फाइनल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो थे λ2 इंटू y2। तो सिस्टम मैट्रिक्स जो है, याद रखना, सिस्टम मैट्रिक्स हमेशा 2/2 मैट्रिक्स ही होगा, और हम हमेशा जो सिस्टम मैट्रिक्स है उसको डिनोट करते हैं B C -A -D। इसका एक्चुअल में रीज़न नहीं है, बट ये हमने जस्ट डिनोट कर दिया इस तरह के अल्फ़ाबेट्स के साथ। ठीक है, ये मेरा आउटपुट मैट्रिक्स, ये सिस्टम मैट्रिक्स और ये इनपुट मैट्रिक्स। सिस्टम मैट्रिक्स को हम SM से डिनोट करते हैं, डेट इज B -A -B एंड C। नेगेटिव नंबर मैंने जो ये नेगेटिव लिए हैं ये मैंने आर्बिट्रेरली चूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ केसेस में जो है रे जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब जो सिस्टम मैट्रिक्स है ये ट्रांसलेशन और रोटेशंस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बने हैं। तो सिंस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 1 होता है, रोटेशन रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 1 होता है, इसलिए जो सिस्टम मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट भी हमेशा 1 के इक्वल होता है, विच इम्प्लाइज BC - AD = 1। इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन कि सिस्टम मैट्रिक्स जो है उसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 होता है, और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/2 होता है। तो जब ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्टिव मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 और 2/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 ही मिलेगा। तो इसलिए सिस्टम मैट्रिक्स भी हमेशा 2/2 आता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये सिस्टम ऑफ लेंसेज है, P से Q गया, Q से R गया, R से N गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो ट्रांसलेशन हुई है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम P to Q। इसे मैं डिनोट कर लेता हूँ सपोज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स TM1 से। फिर हुई है रिफ्रैक्शन, किस पॉइंट पे, एट Q पॉइंट। इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ RM1 से। फिर ट्रांसलेशन हुई है, कहाँ से कहाँ, Q से R, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ TM2 से। फिर रिफ्रैक्शन हुई है, किस पॉइंट पे, R पे, इसको डिनोट कर लेता हूँ RM2 से। एंड फाइनली ट्रांसलेशन दोबारा हुई है, फ्रॉम R to N, डेट इज TM3। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिसेस बन गए। तो जब मैं सिस्टम मैट्रिक्स लिखूंगा, सिस्टम मैट्रिक्स जब लिखूंगा तो ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट साइड में लिखा जाएगा। ये आपने हमेशा याद रखना है, पीछे से आगे की तरफ जाना है। मतलब TM3 × RM2 × TM2 RM1 × TM1, क्योंकि मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव नहीं होते तो ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। तो हमेशा जो ऑर्डर है वो आपने पीछे से आगे की तरफ जाना है। तो इस तरह से हम जो है सिस्टम मैट्रिक्स को लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। अभी सिस्टम मैट्रिक्स लिखा तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम मैट्रिक्स। सो हमारे पास जो सिस्टम मैट्रिक्स है वो लिखते हैं हम कुछ इस तरह से, B - A - B एंड C, ABCD एलिमेंट्स हैं इसके। तो हमारे पास सपोज कर लो आउटपुट मैट्रिक्स है λ2 y2,
सिस्टम मैट्रिक्स है बी सी माइनस ए माइनस डी, और इनपुट मैट्रिक्स है लैम्डा 1 y 1। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा बी लैम्डा 1 माइनस ए वाई 1 माइनस डी लैम्डा 1 प्लस सी वाई 1। यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई बी लैम्डा 1 माइनस ए वाई 1, और वाई 2 की वैल्यू आ गई माइनस डी लैम्डा 1 प्लस सी वाई 1। नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन मान लीजिए। पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, जब ए 0 होगा। जब ए 0 होगा पहली इक्वेशन से लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया, बी इंटू लैम्डा 1 के, मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 क्या होता है, म्यू 1, लैम्डा 2 क्या होता है, म्यू 1 इंटू अल्फा 2। लैम्डा 1 क्या होता है, म्यू 1 इंटू अल्फा 1। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम माना, तो म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, बी की वैल्यू क्या आई, अल्फा 2 डिवाइडेड बाई अल्फा 1। अल्फा 2 क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अल्फा 1 क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। इसका मतलब बी जो है मेरा क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो बी जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और नोटिस करने वाली बात है कि लैम्डा 2 जो है वो बी इंटू लैम्डा 1 है। इसका मतलब लैम्डा 2 जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा किस पे, ऑब्जेक्ट की हाइट पे, बट लैम्डा 1 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे पैरेलल थी तो इमर्जेंट रे भी जो है वो भी पैरेलल ही होगी, ये भी पता लगता है। दूसरा पॉइंट, ए 0 माना था, इफ b इज इक्वल टू 0, व्हेन b इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a इंटू वाई 1। तो y1 जो है वो मेरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स्ड है। इसका मतलब सारे केसेस में जो रेज जो सिस्टम से बाहर निकलेंगी वो सेम एंगल से निकलेंगी। लैम्डा 2 जो है वो फिक्स्ड है, लैम्डा 2 इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्योंकि y1 फिक्स्ड है, y1 फिक्स होने से लैम्डा 2 फिक्स होगा, देयरफॉर ऑल रेज विल इमर्ज सेम एंगल। ठीक है। थर्ड, व्हेन c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 से क्या, y2 कितना बन गया, माइनस डी इंटू लैम्डा 1। अब इससे क्या पता लग रहा है कि y2 जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ y1 के, मतलब साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। और लास्ट d को 0 मान लीजिए, d को 0 मानोगे तो y2 कितना आ गया, c इंटू वाई 1, c कितना आ गया, y2 डिवाइडेड बाई y1, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब c मेरा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंस है मेरी सिस्टम मैट्रिक्स की। नेक्स्ट, सिस्टम मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन निकालना है। जो मैं अपने ए बी सी डी वाले एलिमेंट्स है उनको इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन लिखना है। ठीक है सिंपल है, सिर्फ ये है कि आपने समझने की चीज़ है, अदरवाइज ये चैप्टर मोस्ट इजी है क्योंकि सिंपल मैट्रिक्स मेथड है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम ले लेता हूँ जिसमें एक क्लोज्ड सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और जो बाहर सिस्टम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 मान लिया, मतलब एयर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद यहाँ से यहाँ गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B and this is O1 object and this is I1 that is image. Let's say यहाँ पे जो हाइट है वो है y1 and let's say यहाँ पे जो हाइट है वो है y2. Suppose this distance is x1, suppose this distance is x2. ठीक है, this is S
दिस इज सरफेस एस डैश, ठीक है। तो सपोज कीजिए O1 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं λ1 y1। सपोज ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं लैम्डा इंटू लैम्डा कोमा वाई। क्यों? लेट्स से यहाँ पे इमेज जो है वो है वाई, एंड यहाँ पे जो इमेज का हाइट है वो है वाई डैश। तो बी पॉइंट की हैं लैम्डा कोमा वाई डैश, सॉरी लैम्डा डैश कोमा वाई डैश, एंड I1 पॉइंट पे लैम्डा 2 कोमा वाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए O1 से A कौन सी चीज़ हो रही है? ट्रांसलेशन हो रही है। O1 से A जाने पे ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होता है? तो पहले तो यहाँ से यहाँ गया, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स वाला जो डेरिवेशन थी उसका वो लिखना है। तो आउटपुट मैट्रिक्स क्या है? लैम्डा वाई, लैम्डा एंड वाई। इनपुट मैट्रिक्स क्या है? लैम्डा 1 y1। और जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वो क्या होता है? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स याद कीजिए, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की डेरिवेशन में, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की जब आप डेरिवेशन याद करेंगे तो आप पाएंगे दिस इज 1 1 0, और यहाँ होता था d बाई म्यू 1, d बाई म्यू 1। d होता है डिस्टेंस और म्यू तो 1 ही है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो सिर्फ डिस्टेंस ही रह जाएगा x1। तो हमने सेंटर से इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड में, तो मैं रे तो इस डायरेक्शन में है और मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डिस्टेंस है, तो माइनस x1 लोगे आप, माइनस x1 लेना है, ठीक है। दिस इज नंबर 1। इसी तरह B से I1 जाने पे फिर ट्रांसलेशन हो रही है, B से I1 जाने पे भी ट्रांसलेशन हो रही है। तो आउटपुट मैट्रिक्स क्या है? लैम्डा 2 y2। यहाँ पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगा, और इनपुट मैट्रिक्स क्या है? लैम्डा डैश और वाई डैश, लैम्डा डैश और वाई डैश। अगेन 1 1 0। अब रे भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और आपने डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में लेना है, तो x2 आ जाएगा। दिस इज नंबर 2। अब मैंने ट्रांसलेशन तो ले ली, एक बीच में रिफ्रैक्शंस भी तो हो रही हैं, यहाँ पे कहीं रिफ्रैक्शंस भी हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिस्टम मैट्रिक्स लिखूँगा। तो मैं नेट आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या है? लैम्डा 2 y2। और मैंने क्या बताया था? हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे ये I1 से B पे ट्रांसलेशन नहीं है, उसको लिख लेता हूँ 1 0 x2 1। फिर B पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुई है, A से B पे ट्रांसलेशन हुई है और A पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुई है, उसको मैंने एक सिस्टम मैट्रिक्स से लिख लिया B माइनस A माइनस D और C। देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन हुई और ये ट्रांसलेशन हुई और ये फिर रिफ्रैक्शन हुई, इस सारे प्रोसेस को मैंने एक सिस्टम मैट्रिक्स से लिख लिया। फिर वापस O1 से A ट्रांसलेशन हुई, वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, दैट इज़ 1 0 माइनस x1 एंड 1। और इनपुट मैट्रिक्स क्या था? लैम्डा 1 y1, लैम्डा 1 y1। दिस इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कीजिएगा, आपके पास आएगा। देखिए 2 बाई 2 है तीनों, तो मतलब 2 बाई 2 मैट्रिक्स ही बनेगी, मल्टीप्लाई करके ये बनेगा b प्लस ए x1 माइनस a, ये बनेगा b x2 प्लस a x1 x2 माइनस c x1 माइनस b, और इसे ये बनेगी c माइनस a x2 लैम्डा 1 y1 लैम्डा 2 y2, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू क्या आ गया? b प्लस ए x1 इंटू लैम्डा 1 माइनस a इंटू y1, और नीचे बना b x2 प्लस a x1 x2 माइनस c ऑफ x1 माइनस d इंटू लैम्डा 1 प्लस c माइनस a x2 इंटू y1। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लीजिए, सेकेंड रो वाले को कंपेयर कर लेते तो y2 कितना बन गया? अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर y1 0 है, y1 0 मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 0 है, तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 0 तो हमेशा इमेज की हाइट भी 0 ही बनती है। तो y1 और y2 0 मान लिए मैंने,
तो y1 और y2 जीरो मानने से क्या आपके पास क्या आ गया, bx2 प्लस a x1 x2 माइनस c x1 माइनस b इंटू लैम्डा वन इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब bx2 प्लस a x1 x2 माइनस c x1 माइनस b इज इक्वल टू जीरो। ये याद रखनी है कंडीशन, ये कंडीशन यूज़ होएगी आगे जाकर। ये कंडीशन ज़ीरो हो गई। अब ये वाली वैल्यू bx2 इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने वापस इसमें पुट कर देनी है, यहाँ पे मैट्रिक्स में, ये वाले मैट्रिक्स में पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या बन जाएगी सिस्टम की इक्वेशन, लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू b प्लस a x1, ये वाली जीरो बन गई, माइनस a c माइनस a x2 लैम्डा 1 y1। इसे सॉल्व कर लीजिए, b प्लस a x1 इंटू लैम्डा 1 माइनस a इंटू y1 एंड c माइनस a x2 इंटू y1 लैम्डा 2 y2। सेकेंड रो को फिर से कंपेयर कर लीजिए, y2 इज इक्वल टू c माइनस a x2 इंटू y1। यहाँ से y2 डिवाइडेड बाय y1 कितना आ गया, c माइनस a x2, c माइनस a x2। y2 बाय y1 क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से c माइनस a x2 लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है, तो c माइनस a x2 किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया। अब मुझे पता है जो सिस्टम मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये सिस्टम मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ b प्लस a x1 माइनस a0 c माइनस a x2 इज इक्वल टू 1। डेट इज़ b प्लस डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, c माइनस a x2 और ये तो जीरो बनेगा इज इक्वल टू 1। c माइनस a x2 कितना है, m है, तो यहाँ से b प्लस a x1 कितना आ गया, 1 बाई m। तो आपने यहाँ से देखिए b प्लस a x1 की भी वैल्यू निकाल ली और c माइनस a x2 की भी वैल्यू निकाल ली। तो आपका सिस्टम मैट्रिक्स क्या बना, 1 अपॉन m माइनस a 0 और m। तो आपका जो आपका सिस्टम मैट्रिक्स है अब आपने मैग्नीफिकेशन की टर्म्स में निकाल लिया, एंड डेट कम्स आउट टू बी लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस a 0 m lambda 1 y1, where m corresponds to linear magnification। y1 एंड y2 जो है ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट है, ठीक है। तो इस तरह से मैं सिस्टम मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफिकेशन निकाल सकता हूँ। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसमें सिस्टम मैट्रिक्स एक्चुअल में यूज़ होना है, सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक एंड थिन लेंस। थिक और थिन लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स मैं निकालूंगा और उसके बाद जो है उसकी हेल्प से लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो सपोज कीजिए लेंस सिस्टम कुछ इस तरह का है, ठीक है। जो लेंस की थिकनेस है वो है t, सॉरी लेंस की थिकनेस है t, O से A, ठीक है। फिर A से B गया एंड B से वापस किसी और पॉइंट पे गया, ठीक है। A पॉइंट पे जो हाइट है वो है y1 एंड इस पॉइंट पे जो हाइट है वो है y2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ x1, ये तो ऑब्वियसली t है, एंड दिस डिस्टेंस इज x2। सपोज r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस वाले सिस्टम का और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है s का और r2 रेडियस कर्वेचर है s डैश का, ठीक है। ऑब्वियसली माइनस x1 जो है वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, क्यों, क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और प्लस x2 डिस्टेंस होगा इमेज का डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली जो मैंने अभी बताया था जो टोटल सिस्टम है उसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू
सिस्टम मैट्रिक्स SM मल्टीप्लाई बाय इनपुट मैट्रिक्स लैम्डा 1 y1। जो सिस्टम मैट्रिक्स है SM, वो कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक रिफ्लेक्शन हो रही है इस पॉइंट पे, एक ट्रांसलेशन हो रही है A से B पॉइंट की, ठीक है, और एक अगेन रिफ्लेक्शन हो रही है A पॉइंट पे। तो सिस्टम मैट्रिक्स इज RM2 मल्टीप्लाई बाय TM इंटू RM1। अभी मैं सिर्फ लेंस की बात कर रहा हूँ, ये पूरे सिस्टम की नहीं बात कर रहा, सिर्फ इस लेंस की बात कर रहा हूँ। तो रिफ्रैक्शन हो रही है एट पॉइंट B, ट्रांसलेशन हो रही है A से B तो TM लिख दिया, और एक रिफ्रैक्शन हो रही है एट पॉइंट A तो RM1 लिख दिया। अब मुझे इनके कोरस्पॉन्डिंग जो है मैट्रिक्स लिखना है। RM1, पहले RM1 लिखता हूँ, मतलब A पॉइंट पे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स कैसे लिखते थे? 1 1 0, और यहाँ पे आता था माइनस ऑफ पावर माइनस P1, और P1 क्या थी? रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स याद करना, डेरिवेशन म्यू -1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस प्लस R1। RM2 डेट इज रिफ्रैक्शन एट पॉइंट B, that will be equal to 1 0 minus P2 1, and point to be here noted is P2 is equal to mu -1 divided by minus of R2। ध्यान रखिए ये ऐसा क्यों आया, इसलिए आया, यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे R जो है वो इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आया प्लस R1, यहाँ पे जो R है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस R2 आया, इसलिए माइनस R2 और प्लस R1 इसलिए आया नोटेशंस की वजह से। और ट्रांसलेशन हुई है फ्रॉम A टू B एंड डेट इज गिवन बाय 1 0 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लीजिए म्यू है, और डिस्टेंस कितना है? थिकनेस ऑफ लेंस दैट इज T। ये सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए तो और सिस्टम मैट्रिक्स निकाल लीजिए। 1 1 माइनस P2 0, तो लैम्डा 2 y2 इज इक्वल टू 1 0 माइनस P2 1 1 T बाई म्यू 0 1 1 0 माइनस P1 और 1 लैम्डा 1 y1। इसे सॉल्व कर लेना, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आएगा 1 माइनस P2T डिवाइडेड बाई म्यू माइनस P1 माइनस P2 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई म्यू T बाई म्यू 1 माइनस T डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1 लैम्डा 1 y1, यहाँ लैम्डा 2 y2, ठीक है। अब इसका मतलब जो सिस्टम मैट्रिक्स है फॉर थिक लेंस वो क्या आया? डेट इज दिस 1 माइनस P2T डिवाइडेड बाय म्यू माइनस P1 माइनस P2 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय म्यू T बाय म्यू 1 माइनस T बाई म्यू इंटू P1। ये आया सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस। अगर मुझे थिन लेंस के लिए लिखना है, थिन लेंस मतलब जो थिकनेस है वो 0 है, मतलब T को मैंने 0 मान लेना है, तो जो सिस्टम मैट्रिक्स है उस केस में फॉर थिन लेंस वो क्या बन जाएगा? देखिए ये बन गया 1, ये बन गया माइनस P1 माइनस P2, ये बन गया 0, ये बन गया 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे P1 और P2 की वैल्यू डाल के। क्या बना था सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस? वो बना था 1 माइनस P1 माइनस P2 0 एंड 1। P1 और P2 की वैल्यू डाल लेते हैं। P1 की वैल्यू थी म्यू माइनस 1 इंटू R1, डेट इज माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू R1।
P2 की वैल्यू थी म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस R2, तो माइनस माइनस प्लस म्यू माइनस वन इंटू R2, 0 1 1। यहाँ पे माइनस ऑफ म्यू माइनस वन कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच गया 1/R1 माइनस 1/R2, 0 1। ध्यान रखिए आपका जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से क्या बन गया, सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस इज इक्वल टू माइनस 1/f1। सो दिस इज सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस। और जो पीछे निकाला था दैट इज सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस। ठीक है, अब ये जो सिस्टम मैट्रिक्स निकाले मैंने थिन लेंस और थिक लेंस के, इसके बेसिस पे मैं लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करूँगा। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो सिस्टम मैट्रिक्स हमें पता है। सबसे पहले मैं थिक लेंस के लिए निकालता हूँ। थिक लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स पता होना चाहिए पहले तो थिक लेंस का, जो कि अभी डिराइव कराया था मैंने, काफ़ी बड़ा है। 1 माइनस P2t डिवाइडेड बाई म्यू इंटू टी माइनस P1 माइनस P2 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1 टी बाई म्यू एंड 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1। और जो मेरा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है वो कैसे लिखते थे हम, बी सी माइनस ए माइनस डी, है ना। तो यहाँ से इनको कंपेयर कर लीजिए टर्म्स को। माइनस ए कितना आया, माइनस ए आया माइनस P1 माइनस P2 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1। इसी तरह से सी कितना आया, सी आया 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू P1। इसी तरह से डी कितना आया, डी आया माइनस डी कितना आया, टी डिवाइडेड बाय म्यू। और बी कितना आया 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय म्यू इंटू टी। अब याद रखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कंडीशन लिखवाई थी, ये देखिए मैंने कहा था यूज़ करेंगे bx2 प्लस ax1 x2 माइनस cx1 माइनस डी। बी ए सी डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन थी, तो 1 माइनस P2t डिवाइडेड बाई म्यू इंटू x2 प्लस ए की वैल्यू P1 प्लस P2 1 माइनस P1t डिवाइडेड बाई म्यू x1 x2 माइनस 1 माइनस P1 म्यू t x1 प्लस t डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनी है जो कि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हम इस सिस्टम फॉर्मूला से जो है लेंस फॉर्मूला को डिराइव नहीं करते। थिक लेंस के लिए मुश्किल है। हम जो है यूनिट एंड नोडल प्लेन, जो मैं आगे कराऊंगा, यूनिट एंड नोडल प्लेन की हेल्प से जो है लेंस मेकिंग फॉर्मूला जो है डिराइव कराऊंगा थिक लेंस के लिए। थिन लेंस के लिए ईजिली हो जाएगा, तो थिन लेंस का मैं आपको कराऊंगा फुल डेरिवेशन। ठीक है, और थिन लेंस की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। थिन लेंस का जो सिस्टम मैट्रिक्स था वो इजी भी था। देखिए क्या था, 1 0 माइनस P1 माइनस P2 एंड 1। ठीक है, जो नॉर्मल सिस्टम मैट्रिक्स है वो है B माइनस A माइनस D एंड C। A B C D की वैल्यू निकाल लीजिए। A आया P1 प्लस P2, B आया 1, C आया 1, D आया 0। इक्वेशन थी bx2 प्लस a x1 x2 माइनस c x1 माइनस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। तो ये बना x2 प्लस p1 प्लस p2 x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ये बना x1 माइनस x2 इज इक्वल टू p1 प्लस p2 इंटू x1 x2। डिवाइड कर लीजिए बाय x1 x2।
तो ये बना 1/x2 माइनस 1/x1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये बना 1/x2 माइनस 1/x1। P1 और P2 की वैल्यू डाल दीजिए। P1 की वैल्यू है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1, P2 की वैल्यू है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ R2। 1/x2 माइनस 1/x1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान रखिए जो x2 है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट कैन बी रिटन एज v। जो माइनस x1 है, माइनस x1 इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज u। तो आई कैन राइट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R2। 1/v माइनस 1/u जो है वो 1/f के भी इक्वल होता है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। एंड दिस इज रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए थिन लेंस। आपको लेंस मेकर फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है। तो बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूला से हम जो है लेंसेज प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट फोकल लेंथ की। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ रेडियाई ऑफ कर्वेचर पता होनी चाहिए, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का, उसकी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। उसकी हेल्प से आप डिफरेंट फोकल लेंथ्स के लेंसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करा देता हूँ मैं आपको फॉर थिन लेंस। उसके बाद सिर्फ एक जो पेंडिंग है थिक लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला यूजिंग यूनिट एंड नोडल प्लेन, वो रह जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये डिराइव कराना है। ठीक है, तो कैसे करना है, मैं एक कन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, एंड यहाँ से यहाँ गया। सपोज दिस इज α1, सपोज दिस इज α2, सपोज दिस इज u, this is v, this is a, this is b। ठीक है, c जो है मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट o एंड दिस इज माई इमेज i। ठीक है, तो मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो ट्रांसलेशन हो रही है O से A और एक B से I, और बीच में मेरा सिस्टम मैट्रिक्स भी है, और मैं थिन लेंस ले रहा हूँ तो थिन लेंस का सिस्टम मैट्रिक्स आएगा। तो टोटल सिस्टम मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशन फ्रॉम B to I, दैट इज TM2, सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस, एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम O to A। Translation from O to A will be given by 1, 1, 0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू 1 मान लिया, तो डिस्टेंस आ जाएगा सिंपली u। अब मैंने यहाँ रे जो है इस डायरेक्शन में डाली थी और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में डाला है, तो u लिखा है, माइनस u नहीं लिखा। ठीक है, TM2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, और SM जो थिन लेंस का जो सिस्टम मैट्रिक्स है वो होता है 1, 0 माइनस 1/f एंड 1। ये आपको पता है। ठीक है, तो टोटल सिस्टम मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1, 0 v1, 1 माइनस 1/f 0, 1 एंड 1 u 0, 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 माइनस u/f माइनस 1/f, v प्लस u इंटू 1 माइनस v/f एंड 1 माइनस v/f। ठीक है, तो टोटल कोऑर्डिनेट λ2 y2 विल बी इक्वल टू दिस सिस्टम मैट्रिक्स इनटू लैम्डा और इनिशियल λ1 y1। अब हमें पता है देखो ऑब्जेक्ट की हाइट भी 0 ली हुई है, इमेज की हाइट भी 0 है, मतलब y2 और y1 जो है दोनों 0 हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, λ2 0 इज इक्वल टू सिस्टम मैट्रिक्स ये था 1 माइनस u/f, v प्लस u इंटू 1 माइनस v डिवाइडेड बाई f माइनस 1/f, 1 माइनस v/f, और λ1 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करके क्या आया, लैम्डा टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस यू बाई एफ इंटू लैम्डा 1 और v प्लस यू 1 माइनस वी बाई एफ इंटू लैम्डा 1। दूसरे रो को कंपेयर कर लीजिए, तो v प्लस यू इंटू 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ इंटू लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। सारा इसके साथ ऐसे था, लैम्डा 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर v प्लस यू इंटू 1 माइनस वी अपॉन एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पहली रो को कंपेयर करो तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस यू बाई एफ इंटू लैम्डा 1, यहाँ से ये आ गया v, इसे ओपन कर लीजिए, v प्लस यू माइनस यू वी डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 0, यहाँ से v प्लस यू आ गया यू वी डिवाइडेड बाई एफ के इक्वल। इसको दोनों साइड यू वी से डिवाइड कर लीजिए, तो बन गया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। साइन कन्वेंशन में हम u को नेगेटिव लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज द लेंस फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। इसके बाद आपके पास सिर्फ यूनिट प्लेन और नोडल प्लेन रह जाएगा, और उसके बेसिस पे हम थिक लेंस फॉर्मूला जो है डिराइव करेंगे। थैंक यू।